हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट का जब यूज होता है किसी वुमन के अगेंस्ट में तो कौन कौन से ऑफेंस होते हैं उसके बारे में। ये जो पर्टिकुलर एक यूनिट है वो 74 सेक्शन से लेकर के सेक्शन 79 के बीच में आती है। ये जो यूनिट है वो चैप्टर 5 के अंदर आती है, चैप्टर 5 ऑफ BNS। ये सेक्शन 63 से लेकर के 99 के बीच में है। तो ये वाली इस यूनिट से पहले आती है सेक्सुअल ऑफेंसेस वाली यूनिट, उसके बाद में आती है ये वाली क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट का यूज़ करना वुमन के अगेंस्ट में, जो कि 74 से लेकर के 79 के बीच में। तो आज हम इसको डील करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 74 ये बात करता है कि जब कोई क्रिमिनल फोर्स या फिर असोल्ट का यूज़ होता है विथ इंटेंशन कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो आउटरेज करेगा किसी वुमन की मोडेस्टी को, या फिर उसको पता है, उसका इंटेंशन है नहीं लेकिन उसका पता है कि आउटरेज और मोडेस्टी होगी किसी वुमन की, और वो क्रिमिनल फोर्स का और असोल्ट का फिर भी यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में यदि वुमन के आउटरेज और मोडेस्टी होती है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है और उसकी इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 1 साल की होगी, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ में फाइन भी इम्पोज होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 75 के बारे में। सेक्शन नंबर 75 बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। इसके अंदर टोटल 3 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 बात करता है इसके डेफिनेशन के बारे में, और 2 और 3 इसकी पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के जब शुरू होता है तो इसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ मैन, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ मैन ही कर सकता है, और उसके 4 यहाँ पर तरीके दे रखे हैं। सबसे पहले इसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का किसी वुमन के ऊपर यहाँ पर एलिगेशन नहीं लग सकता, क्योंकि सिर्फ मेन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सिर्फ मेन ही यहाँ पर वुमन का सेक्सुअल हरासमेंट कर सकता है। ठीक है, तो मेन जब इन चारों में से कोई भी काम करता है तो वो एक सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। सबसे पहले या तो वो फिजिकल कांटेक्ट करता है या फिर एडवांसेस देता है। एडवांसेस का मतलब यदि हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसका मतलब होता है कोई भी एक्ट जो कि सेक्सुअल नेचर का होता है। ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट करना या फिर एडवांसेस जो कि अनवेलकम है, जो कि वुमन के द्वारा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, वुमन को उस चीज़ में वो उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और जो कि उसमें एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर सेक्सुअल ओवरचर है। ओवरचर का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किया जाता है किसी दूसरे पर्सन से फ्रेंडशिप डेवलप करने के लिए या फिर एक सोशलाइज होने के लिए जो भी है, या फिर कोई एक बिजनेस रिलेटेड कोई एक रिलेशन बनाने के लिए, उसको ओवरचर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट सेक्सुअल नेचर का वो कोई एक्ट कर रहा है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट करना या फिर एडवांस लेना जो कि अनवेलकमिंग नेचर का है, और वो उसमें एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर इसके अंदर इन्वॉल्व है, या फिर डिमांड या फिर रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर की, या फिर पोर्नोग्राफी दिखाता है वुमन को अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमन, उसकी इच्छा के बिना। मेकिंग सेक्सुअली क्लर्ड रिमार्क, उसके ऊपर कमेंट करना, सेक्सुअली क्लर्ड रिमार्क करना उसके ऊपर। तो ये तो हो गया सेक्सुअल हरासमेंट होता ही है। अब यदि कोई पर्सन क्लोज 1, 2 या 3 मतलब इन तीनों में से कोई भी किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो उसके लिए जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर उसको सिर्फ फाइन भी मिल सकता है या फिर उसको दोनों ही मिल सकते हैं। लेकिन यदि वो सिर्फ मेकिंग सेक्सुअली क्लर्ड रिमार्क कर रहा है, उस मतलब सिर्फ क्लोज 4 वाला सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, इस कंडीशन में उसकी इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक ही एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन और उसको या फिर बोथ दोनों ही उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 76 के बारे में। 76 ये बोलता है कि असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना, असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना किसी वुमन को डिसरोब करने के लिए। डिसरोब का मतलब होता है उसके कपड़े उतारना। ठीक है, या फिर इसका अबेटमेंट करता है वो, या फिर खुद वुमन को ही कंपेल करता है कि वो नेक्ड हो जाए। तो इन तीनों ही कंडीशन में जब या तो असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है उसको डिसरोब करने के लिए, या फिर किसी को अबेटमेंट करता है ऐसा करने के लिए, या फिर खुद वुमन को ही कंपेल करता है। ठीक है, जैसे जब हमने अबेटमेंट पढ़ा था तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि जब अबेटमेंट का जहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है तो वहाँ पर अबेटमेंट का ये वाला प्रोविज़न लगेगा, वहाँ पर अबेटमेंट की पनिशमेंट दे रखी है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस एक प्रोविज़न दे रखा है कि यदि कोई असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हुए किसी को डिसरोब करता है या फिर उसका अबेटमेंट करता है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविज़न दे रखा होता है। ठीक है, जबकि जब
अबेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है कि जहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे रखा तो उस कंडीशन में ये वाली इम्प्रिजनमेंट लाइबल होगी, जबकि यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर जो इस सेक्शन में दे रखी है वो वाली इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर लागू होगी। जैसे कि उसको इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल मिनिमम 3 साल की होगी, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ में फाइन भी होगा। ठीक है, तो किसी को डिसरोब करने के लिए ये वाली पनिशमेंट उसको मिल जाएगी। सेक्शन नंबर 77 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 77 ये बात करता है वोयरिज्म के बारे में। वोयरिज्म का मतलब होता है कोई भी वुमन होती है उसको या तो वॉच करना, देखना या फिर उसकी फ़ोटो लेना। कब? जब वो कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है। अब प्राइवेट एक्ट को एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो जब वो कोई वुमन होती है जो प्राइवेट एक्ट कर रही है और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई मेरे को नहीं देख रहा है, नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, तब ऐसा कोई पर्सन कुछ उसको वॉच करता है या फिर उसकी फ़ोटो लेता है, कैप्चर इमेज करता है, उसको वोयरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा पर्सन है जो कि सिर्फ डिससेमिनेट करता है सच इमेजेस को। एक पर्सन है जिसने एक प्राइवेट एक्ट में इंडल्ज किसी वुमन की पिक्चर ली थी, वो पर्सन तो वोयरिज्म के लिए लाइबल हो गया। एक पर्सन है जिसने खुद ने फोटो नहीं लिए लेकिन वो खींची हुई फोटो को डिससेमिनेट कर रहा है, मतलब उसको फैला रहा है, तो उस कंडीशन में वो पर्सन भी यहाँ पर लाइबल होगा, भले ही खुद उस पर्सन ने वो इमेज कैप्चर नहीं करी है। यदि उस पिक्चर को यदि डिससेमिनेट कर रहा है तो वो पर्सन भी वोयरिज्म के लिए लाइबल हो जाएगा। यदि कोई पर्सन फर्स्ट बार कन्विक्ट होता है तो उस कंडीशन में मिनिमम 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक के लिए और साथ में फाइन भी। सेकेंड कन्विक्शन में मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 ईयर तक हो सकती है और साथ में फाइन। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है जो प्राइवेट एक्ट के बारे में बात करता है कि प्राइवेट एक्ट क्या होता है। प्राइवेट एक्ट का सबसे पहले तो मतलब होता है कि वहाँ पर प्राइवेट एक्ट के अंदर प्राइवेसी एक्सपेक्टेड की जाती है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा जो विक्टिम होता है या तो उसके जेनिटल्स दिख रहे हैं, जेनिटल्स का मतलब होता है उसके प्राइवेट पार्ट दिख रहे हैं या फिर उसका पोस्टीरियर या फिर ब्रेस्ट ये दिख रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं या फिर वो सिर्फ अंडरवेयर के अंदर कवर है, सिर्फ यदि अंडरवेयर के अंदर भी कवर है तो वो भी प्राइवेट एक्ट की कैटेगरी में माना जाएगा वहाँ पे। या फिर यूजिंग लेबोरेटरी, कोई शौचालय का यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर कोई सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं जो कि पब्लिकली नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेक्सुअल एक्ट में बहुत सारे एक्ट इंक्लूड होते हैं और वैसे एक्ट जो कि ऑर्डिनरी पब्लिक के अंदर नहीं किए जा सकते, वैसे सेक्सुअल एक्ट जब कुछ वुमन कर रही होती है तो उसको प्राइवेट एक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के बारे में। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बोलता है कि विक्टिम ने मान लो कंसेंट दे दी किस चीज़ की कि आप मान लो खुद ही वहाँ पर एक पर्सन हो, ठीक है, उसने एक इमेज को कैप्चर करने की कंसेंट दे दी, ठीक है, लेकिन उसको डिससेमिनेट करने की नहीं दी गया, आप उस किसी थर्ड पर्सन को वो दिखा नहीं सकते। तो उस कंडीशन में जो आपको कंसेंट मिली है वो कैप्चर की मिली है, नहीं कि उसको डिससेमिनेट करने की। यदि आपने डिससेमिनेट कर दी तो आप इस ऑफेंस के लिए यहाँ पर वोयरिज्म के लिए लाइबल हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 78 के बारे में बात करते हैं। ये बात करता है स्टॉकिंग के बारे में। स्टॉकिंग का मतलब किसी का पीछा वगैरह करना, ठीक है। ये वाला ऑफेंस भी सिर्फ मैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 एक्ट दे रखे हैं, ये स्टॉकिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले यदि कोई मैन फॉलो करता है और प्लस कॉन्टैक्ट करता है या फिर अटेम्प्ट को कॉन्टैक्ट करता है किसी वुमन को, सिर्फ फॉलो करना यहाँ पर स्टॉकिंग की नहीं माना जाएगा। फॉलो करते हुए कॉन्टैक्ट करना, या तो कॉन्टैक्ट करना या फिर उसको अटेम्प्ट करना कि वो कॉन्टैक्ट हाउस है किसी वुमन से, ठीक है। और ये चीज़ रिपीटेडली की जाती है, ठीक है। एक बार हो गया है ना, तो वो उस स्टॉकिंग के लिए नहीं माना जाएगा, ठीक है। रिपीटेडली कर रहा है डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, जब वुमन उसको अनिच्छा अपनी व्यक्त कर देती है कि आप ये जो पीछा कर रहे हैं वो मेरे को लाइक नहीं है, वहाँ पर डिसइंटरेस्ट है उस वुमन का और उसका क्लियर इंडिकेशन हो गया है, आप उसके बाद में भी रिपीटेडली आप उसको फॉलो कर रहे हो और उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कांटेक्ट कर रहे हो, किस लिए? फोस्टर पर्सनल इंट्रैक्शन, के आपके जो व्यक्तिगत जो आपके इंट्रैक्शन है वो बढ़े, फोस्टर पर्सनल इंट्रैक्शन, तो उसको हम स्टॉकिंग के लिए बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड एक्टिविटी हो जाती है कि उसको मॉनिटर करना। किस चीज़ को मॉनिटर करना? जब वुमन यूज़ कर रही है या तो इंटरनेट या फिर ईमेल या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किसी भी फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। इंटरनेट, जीमेल या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जब यूज़ कर रहे हैं, वुमन यूज़ कर रही है, उसका मॉनिटर करना, तो ये दोनों ही एक्टिविटी स्टॉकिंग के अंदर आएगी। अब
इसका प्रोवाइडेड ये बोल रहा है कि स्टोकिंग जब कोई पर्सन है किसी का फॉलो कर रहा है, किसी को है ना फॉलो कर रहा है, तो कब कब होगा कि वो स्टोकिंग के लिए लाइबल नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं। पहला कि कोई ऐसा पर्सन फॉलो कर रहा है जो कि इंटरेस्टेड बाई स्टेट है, सरकार ने उसको ये काम दिया है कि वो प्रिवेंट करे और डिटेक्ट करे किसी क्राइम को, और उस वुमन के अगेंस्ट में या तो कोई क्राइम हो रहा है या होने वाला है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए क्राइम को वो पर्सन उसका पीछा कर रहा है, और वो पर्सन ऑथराइज है, इंटरेस्टेड बाय द स्टेट है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको ऑथराइज है। या फिर सेकंड, वो किसी लॉ के अंडर में रहते हुए ये काम कर रहा है, कोई लॉ उसको परमिट करता है किसी का पीछा करने के लिए। मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है कोई स्पेशल केस वगैरह की, तो किसी भी लॉ के अंदर वो उसका पीछा कर रहा है। या फिर कंप्लाई विथ एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द लॉ, उस पर्सन के ऊपर ये एक तरह की कंडीशन है या फिर कोई रिक्वायरमेंट है जिसको कंप्लाई करना जरूरी है उस पर्सन के लिए। कोई लॉ उसको ऑथराइज करता है ये सब करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो पर्सन उस स्टोकिंग के लिए लाइबल नहीं होगा। या फिर कोई भी कॉमन पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसके पास में रीजनेबल और जस्टिफाइड रीज़न है उस वुमन का पीछा करने का, तो उस कंडीशन में वो लाइबल नहीं होंगे। अब ये कौन तय करेगा? ये कोर्ट तय करेगा कि वो आपका रीजनेबल या फिर जस्टिफाइड कारण था या फिर नहीं था। ठीक है। अब 78 जो स्टोकिंग के लिए लाइबल होते हैं, सबसे पहले यदि उनका फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी आपको, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन। आपका सेकंड या फिर सब्सिक्वेंट कोई भी कन्विक्शन होता है तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट आपकी 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में फाइन भी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 79 के बारे में, जो कि बात करता है जब किसी वुमन की मॉडेस्टी को इंसल्ट होता है। ठीक है। सबसे पहले जब हमने 73 पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने आउटरेज, है ना। तो जो मॉडेस्टी है वो 2 तरीके से हो रही है, एक तो मॉडेस्टी का आउटरेज हो रहा है और एक मॉडेस्टी इंसल्ट हो रही है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब मॉडेस्टी आउटरेज हो रही होती है तो उस कंडीशन में कोई फिजिकल टच वगैरह होता है, एक क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट का यूज़ होता है, कोई फिजिकल कुछ उसके साथ में होता है। ठीक है, एक टच होता है फिजिकल वहाँ पे। इंसल्ट में क्या होता है? या तो सिर्फ वर्ड से हो रहा है, या फिर कोई साउंड से हो रहा है, या गेस्चर से हो रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ जिससे सुनी जा सकती है फिर देखी जा सकती है, उसके द्वारा ही एक वुमन की मॉडेस्टी की इंसल्ट हो सकती है। जबकि आउटरेज में फिजिकल फोर्स का यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट में क्या होता है? उस पर्सन का इंटेंशन है ऐसा करने का, क्या कि वो कोई अटर एनी वर्ड, मतलब कोई वर्ड बड़बड़ाता है। ठीक है। या फिर कोई इससे साउंड मेक करता है, या फिर कोई गेस्चर, कोई इशारा करता है, या फिर एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करता है। किस लिए? कि जो वर्ड या फिर जो साउंड है वो तो उस वुमन को सुनाई दे, और जो गेस्चर और जो ऑब्जेक्ट है या तो उसको दिखाई दे। ठीक है। जो दिखने वाली चीज़ है वो दिखाई दे, और सुनने वाली जो चीज़ है वो सुनाई दे। इस इंटेंशन के साथ में वैसा वर्ड बोलता है, और वो उसकी इंसल्ट करने के लिए वैसा एक्ट करता है। इस वुमन की जो मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए ही वैसा एक्ट करता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। उसका इंटेंशन होना चाहिए, और ये सब इन एक्ट में से कोई भी हो सकता है। कि वर्ड, वो मान लो कोई साउंड मेक कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है कि उसको सुनाई दे, वो अपना धीरे से कर रहा है और वो बाई चांस किसी वुमन को सुनाई दे गया, इस कंडीशन में वहाँ पर वो पर्सन इंसल्ट मॉडेस्टी के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है। वो ऐसा काम करता है और उसको इसलिए करता है, उसका इंटेंशन है कि उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करे, साथ में ही उसका इंटेंशन ये भी है कि ये चीज़ उसको सुनाई दे या फिर उसको दिखाई दे। तो जब इंसल्ट मॉडेस्टी होती है तो पर्सन को इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, वो सिंपल होगी, मतलब सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगी, उसको हार्ड लेबर वगैरह नहीं करना होगा। ठीक है। ये सिंपल नेचर की है, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में फाइन भी। तो ये 73 से लेकर के 79 के बीच में पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, जो कि बात करता है क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट का यूज़ करना वुमन के अगेंस्ट में। थैंक यू।